दूध के बारे में हम कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। दूध का अन्य नाम एक क्या है? पूर्ण आहार है। सफ़ेद रंग किस वजह से आता है? कैसीन प्रोटीन के कारण, जो कि एक फास्फोप्रोटीन है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग किस वजह से आता है? बीटा कैरोटीन के कारण आता है। दूध को प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। दूध का खट्टापन, लैक्टोज का लैक्टिक अम्ल में बदलना, ये किसकी मदद से होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से होता है। संगठन क्या है इसका? जल लगभग 87%, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम, इतने सारे चीज़ों के पाए जाने की वजह से इसको पूर्ण आहार बोला जाता है। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला अनिवार्य अमीनो अम्ल, जो कि केवल भोजन से ही प्राप्त होते हैं, ये हमारे शरीर की कोशिकाओं से संश्लेषण नहीं संभव है। ये अनिवार्य अमीनो अम्ल जो क्रमशः हैं हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइलएलनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, थ्रियोनिन, अर्जिनिन। इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है, मैथ लिव पी। इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। एम का मतलब मेथियोनिन, ए का मतलब अर्जिनिन, टी का स्क्वायर का मतलब ट्रिप्टोफान और थ्रियोनिन, एच का मतलब हिस्टिडीन और एल का मतलब लाइसिन, ल्यूसिन, आई का मतलब आइसोल्यूसिन, वी का मतलब वैलिन और पी का मतलब फिनाइलएलनिन। ऐसे हम याद रख सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। अब दूसरा प्रकार है कौन सा अमीनो अम्ल का? अनानिवार्य अमीनो अम्ल, जो कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में संश्लेषण संभव है। इसके कुछ अनानिवार्य अमीनो अम्ल क्रमशः हैं ग्लाइसिन, सेरिन, टायरोसिन, एलनिन, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिन, प्रोलीन, एस्पार्टिक अम्ल, एस्परजिन, सिस्टीन। ग्लूकोज के बहुलक कौन कौन से हैं? स्टार्च हैं। ये किससे प्राप्त होते हैं? वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। आयोडीन घोल से क्रिया करके कौन सा रंग देता है? नीला काला रंग देता है। पादप बीजों में किस रूप में उपस्थित होता है? एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। सेलुलोज, ये किससे प्राप्त होता है? वनस्पतियों से प्राप्त होता है। आयोडीन घोल से क्रिया नहीं करता है। ये किस चीज़ का निर्माण करता है? कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। वसीय अम्ल, आवश्यक वसीय अम्ल का शरीर में संश्लेषण संभव नहीं है। ये किस स्रोत का काम करते हैं? ऊर्जा के स्रोत का काम करते हैं। भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त वसा कौन सी है? ट्राइग्लिसराइड वसा है। आवश्यक वसीय अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अल्फा लिनोलेनिक अम्ल, लिनोलेइक अम्ल। ये किस में पाया जाता? अधिकतम उपस्थिति किस में होती है? तिलहन में होती है, अलसी एवं तीसी में। उदाहरण क्या है इसका? ओमेगा 3 वसीय अम्ल। ये वसा के जमाव में कमी किस नलिकाओं में लाता है? रक्त नलिकाओं में लाता है। लेनोलेइक अम्ल का उदाहरण क्या है? ओमेगा 6 है। वसा के प्रकार, वसा के 3 प्रकार होते हैं, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, ट्रांस वसा। ये कैसा होता है? कम अपक्रियाशील होता है। इनके बीच कौन सा बांड पाया जाता है? एकहरा बंध, जो कि सिंगल बांड होता है। ये कैसे होते हैं? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। उदाहरण क्या है इसका? नारियल का तेल है। असंतृप्त वसा, ये कैसा होता है? अधिक अपक्रियाशील होता है। इसके परमाणुओं के बीच कौन सा बांड पाया जाता है? कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरा बंध पाया जाता है, जो कि डबल बांड होता है। अपघटन की दर इसमें कैसा होता है? तीव्र होता है। स्वास्थ्य के लिए ये कैसे होते हैं? लाभदायक होते हैं। उदाहरण क्या है? मछली का तेल है। ट्रांस वसा खराब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के कारण कोलेस्ट्रॉल स्तर में वृद्धि होती है। किसको क्षति पहुंचाता है? हृदय वाहिकाओं को क्षति पहुंचाता है। उदाहरण क्या है? पशुजनित वसा व हाइड्रोजनीकृत तेल।
कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो क्या है? 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बना कार्बनिक पदार्थ है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? शरीर को क्या प्रदान करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। किस तरीके से काम करता है? ऊर्जा भंडार की तरह काम करता है ये। प्रोटीन 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 का नामकरण किसने दिया है? जे मुल्डर ने दिया है। खोजकर्ता कौन है? जे बर्जेलियस हैं। निर्माण की बेसिक इकाई क्या है? अमीनो अम्ल है। शरीर का लगभग 16% भाग प्रोटीन से निर्मित है। ये किसका उत्पादन करते हैं? ऊर्जा उत्पादन में कार्य करते हैं। ये किसकी वृद्धि और मरम्मत करते हैं? शरीर की वृद्धि और मरम्मत करते हैं। ये किसका निर्माण करते हैं? कोशिका, जीवद्रव्य एवं ऊतकों का निर्माण करते हैं। प्रोटीन को विकृत कौन कौन करते हैं? एक्सरे, भारी धातु लवण व उष्मा करते हैं। कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? क्वाशियोरकर और मेरेस्मस। सरल प्रोटीन ये केवल अमीनो अम्ल से निर्मित होते हैं। उदाहरण क्या है? एल्ब्यूमिन्स, हिस्टोन। प्रोटीन के प्रकार: व्युत्पन्न प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन कैसे होते हैं? प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से निर्मित होते हैं। उदाहरण क्या है? पेप्टोन, पेप्टाइड है। संयुग्मी प्रोटीन अमीनो अम्ल के साथ अन्य समूह भी जुड़े होते हैं। उदाहरण क्या है? क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ये महत्वपूर्ण तथ्य है जिन्हें हमें याद रखना है। मिर्च में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है। विटामिन ए मानव शरीर में संचित रहता है किस आर्गन में? यकृत में। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है आम। स्वप्नों को याद रखने में विटामिन सहायक है। विटामिन B6। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है अंकुरित गेहूं का तेल। वह विटामिन जिसे हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी। जीवधारियों के लिए आवश्यक दीर्घ मात्रक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, सल्फर है। दूध को दही बनाने वाला जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस है। कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले तत्व हैं क्रमशः 1:2:1 के रेशियो में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन है। प्रोटीन की संयोजक इकाई कौन सी है? अमीनो अम्ल। सींग, बाल, नाखून, खुर और त्वचा में उपस्थित प्रोटीन का नाम क्या है? अल्फा कीरेटिन है। मस्तिष्क में एड्रीनेलिन व डोपामिन आदि न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण करने वाला प्रोटीन कौन सा है? टायरोसिन है। न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादक हैं। पोषण के साथ औषधि गुण वाले खाद्य पदार्थ हैं। पालिश किए हुए चावल के उपयोग से होने वाला कौन सा रोग है? बेरी। आयोडीन का स्रोत क्या है? आयोडीन नमक, समुद्री खरपतवार, मछली आदि। कार्य क्या है इसका? थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण हेतु आवश्यक होते हैं। फास्फोरस स्रोत क्या है? दूध, पनीर, कलेजी, जई, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि। ये किसको कार्य क्या है? ये किसको दृढ़ता प्रदान करता है? हड्डियों व दांतों को। शरीर में तरल पदार्थों के मध्य संरचनात्मक संतुलन प्रदान करता है। मैग्नीशियम स्रोत क्या है? कद्दू के बीज, बादाम, पालक आदि। कार्य क्या है? किसकी कार्य है? क्रिया हेतु ये आवश्यक होते हैं। तंत्रिका एवं पेशी तंत्र की क्रिया हेतु आवश्यक होते हैं। किसके बचाव हेतु सहायक होते हैं? कैंसर के बचाव हेतु सहायक होते हैं। तांबा स्रोत क्या है? मछलियाँ, यकृत एवं अनाज आदि। कार्य क्या है? किसके संश्लेषण में आवश्यक होते हैं? हीमोग्लोबिन के। किसके निर्माण के लिए मददगार होते हैं? अस्थि निर्माण के लिए। ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन संवाहक होते हैं। तांबा। जस्ता स्रोत क्या है? मछली, यकृत आदि। कार्य क्या है? किसकी कार्य की हेतु आवश्यक हैं? इंसुलिन के। कोबाल्ट स्रोत क्या है? मांस, मछली, जल आदि। कार्य क्या है? किसके संश्लेषण में सहायक होते हैं? आरबीसी संश्लेषण में सहायक होते हैं। किसका और संश्लेषण करते हैं? विटामिन B12 का संश्लेषण करते हैं।
प्रमुख खनिज व उनके कार्य। पोटेशियम स्रोत क्या है इसका? केला, खजूर, बीन्स, ब्रोकली आदि। कार्य है क्या है? किसके संकुचन में मददगार होता है? पेशी संकुचन में। किसके संचरण में मददगार होता है? तंत्रिका आयोग के संचरण में। किसका अपघट्ट संतुलन बनाए रखता है? शरीर में विद्युत अपघट्ट का संतुलन बनाए रखता है। कैल्शियम स्रोत क्या है इसका? दूध, पनीर, अंडा, मछली, साबुत अन्न, रागी आदि। कार्य क्या है? किसको मजबूती प्रदान करता है? हड्डियों और दांतों को। किसकी स्पंदन में सहायता करता है? रुधिर स्पंदन में सहायता करता है। किसकी संकुचन में मददगार होता है? पेशी संकुचन में मददगार होता है। सोडियम स्रोत क्या है? साधारण नमक, मछली, अंडे आदि। कार्य क्या है? किसकी संकुचन में मददगार होता है? पेशी संकुचन में। किसके विद्युत अपघटन संतुलन प्रदान करता है? शरीर में धनात्मक विद्युत संगठन के अपघट्ट संतुलन प्रदान करता है। किसके आवेग का संचरण करता है? तंत्रिका का आवेग का संचरण करता है। लौह स्रोत क्या है? कलेजी, गुर्दा, सेब, पालक व हरी सब्जियां, रागी, अंडे का पीला भाग आदि। कार्य क्या है? किसका निर्माण करता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। किसका ऑक्सीकरण करता है? ऊतकों में ऑक्सीकरण करता है।